हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आज मैं नीलू और प्रिया की लव स्टोरी का 56 पार्ट से लेकर 60 पार्ट तक शॉर्ट में सुनाने वाली हूँ। तो स्टोरी शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को ऑन कर दें ताकि जब भी मेरा कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं स्टोरी। प्रिया नीलू का हाथ छोड़ के उस लड़के को हक कर लेती है और उससे क्लोजली बातें करती है। तो ये सब देख कर नीलू को बहुत ही ज़्यादा जेलसी फील होती है। तो फिर प्रिया उस लड़के से बोलती है कि तुम बैठ के यहाँ पे बातें करो, तब तक हम दोनों तैयार होकर आते हैं। तो इतना कहकर नीलू का हाथ पकड़ के प्रिया ले जाती है अपने रूम में। तो नीलू झटक के उसका हाथ छुड़ा लेती है और कहती है, चल क्या रहा है सब, इतना क्लोजली इससे बात कर रही हो, कौन है ये, क्यों आए हैं यहाँ पे। तो प्रिया कहती है, यार इतना गुस्सा ना करो, ये मेरा दूर का कज़न है, मेरा भाई है यार। तो नीलू कहती है, अच्छा तो इतना क्लोजली बात कर रही हो उससे चिपक चिपक के, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। तो प्रिया के उससे समझाती है, यार वो मैंने इसलिए उसको बुलाया है ताकि वो हमारी कुछ फ़ोटोज़ निकाल सके, क्या पता तुम किसी दिन चली जाओ, फिर होना चाहिए ना मेरे पास कुछ तुम्हारी यादें, तस्वीरें। तो नीलू सुनती है तो कहती है, अच्छा जी आपने ये सब प्लान किया था मेरे लिए। तो प्रिया कहती है, हाँ ना, मैंने ये सब प्लान किया था। तो ऐसे ही मतलब वो दोनों बात कर रही होती हैं। तो फिर प्रिया उससे कहती है, अच्छा ठीक है, रेडी हो जाओ और मैं भी रेडी हो जाऊँ। तो फिर ऐसे ही दोनों एक दूसरे के कपड़े सिलेक्ट करती हैं। फिर दोनों को एक दूसरे का कपड़ा तो पसंद आता है पर खुद का नहीं पसंद आता है, तो दोनों एक्सचेंज करती हैं और मतलब उसका वो पहनती है, उसका वो पहनती है। फिर दोनों रेडी होती हैं। प्रिया ऊपर छत पे रेडी होती है भाभी के रूम में और नीलू अपने रूम में रेडी होती है। तो फिर जब नीलू आती है प्रिया को मतलब देखने के लिए कि वो रेडी हो गई या नहीं, तो प्रिया छत पे से आ रही होती है। तो जब नीलू देखती है उसको, प्रिया को रेडी हुआ, तो प्रिया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्यारी लग रही होती है, जिसकी वजह से नीलू को देखी ही जा रही होती है और ऐसे ही देख देख के मतलब स्माइल कर रही होती है, करीब जाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन आसपास सब लोग होते हैं, भाभी होती है, उस लड़का होता है, प्रिया भी होती है, इसलिए वो उसको हक नहीं कर पाती है। इसलिए वो दूर से ही ऐसे उसको देख देख के मन ही मन खुश होती। तो प्रिया समझ रही होती है कि ये मुझे हक करना चाहती है पर नहीं कर पा रही है सबकी वजह से। तो फिर आने बहाने से सबको छत पे भेजती है। फिर नीलू का हाथ पकड़ के अपने रूम में ले जाती है। तो नीलू से पूछती है कि बोलो कैसी लग रही हूँ मैं। तो नीलू कुछ बोलती नहीं, बस प्रिया को देखे जा रही होती है। तो प्रिया जल्दी से नीलू को किस करती है। तो फिर नीलू भी प्रिया को किस करती है यहाँ वहाँ पे। तो उसके लिपस्टिक का जो निशान होता है लग जाता है। तो प्रिया कहती है कि अब चले हम छत पे। तो नीलू कहती है, यार पहले ये लिपस्टिक सही कर लो फिर चलते हैं छत पे। तो फिर ऐसे ही दोनों मेकअप सही करती हैं फिर से, फिर दोनों जाते हैं छत पे फ़ोटोग्राफ निकलवाने के लिए। तो ऐसे ही दूर दूर खड़ी होती हैं दोनों अलग अलग होके। तो उसकी भाभी उससे पूछती हैं कि क्या हुआ, तुम दोनों इतना दूर दूर क्यों खड़ी हो, अभी जब वैसे होती हैं तो दोनों चिपक के रहती हैं, अभी फ़ोटोग्राफ्स निकलवानी है तो अलग अलग प्रिया से सबसे लगी पड़ी होती है बात करने में। तो नीलू का जो ध्यान होता है उसके नेक पे जाता है, उसके नेक पे लिपस्टिक का निशान लगा होता है। तो नीलू ये देख के घबरा जाती है और प्रिया को ऐसे इशारे से कहती है, यार तुम्हारे नेक पे लिपस्टिक का निशान है। तो प्रिया समझ नहीं पा रही होती है। तो ऐसे ही मतलब प्रिया उससे ज़ोर से पूछती है, क्या हुआ नीलू, क्यों इतना दूर खड़ी हो। तो नीलू ऐसे पास आती है, उससे के कान में कहती है कि तुम्हारे नेक पे निशान लगा हुआ है, जाओ जाके साफ़ कर लो। तो प्रिया बहाने करके वो चली जाती है नीचे। तो भाभी उससे पूछती है कि अभी फ़ोटोग्राफ निकलवाना है और फिर भाग गई नीचे, कितना लेट हो रहा है। तो वो लड़का भी बोलता है, हाँ मैं स्टूडियो बंद करके आया हूँ यहाँ पे, मुझे लेट होगा, जल्दी करो। तो नीलू समझाती है कि अभी 2 मिनट लगेगा, आ जाएगी। तो फिर ऐसे ही प्रिया अपना साफ ऑफ करके आती है। फिर दोनों क्लोजली फोटोग्राफ्स निकलवाती हैं। तो उस लड़के से कहती हैं कि जितनी भी तुम्हारे रोल में जगह है उतने फ़ोटोग्राफ में निकाल दो। उसके बाद तो वो लड़का कहता है, हाँ अच्छा ठीक है, 2-3 दिन में मैं फ़ोटोज़ लेके आ जाऊँगा। तो प्रिया से कहती है, अच्छा ठीक है। तो फिर इतना कहकर वो लड़का चला जाता है, वो भाभी भी चली जाती हैं, सब लोग मतलब नीचे चले जाते हैं। तो फिर ऐसे ही सब इकट्ठा होकर बातें करते हैं। तो बुआ बुला देती हैं नीलू को। तो नीलू ऐसे चली जाती है। फिर जब नीलू बुआ के पास आती है तो बुआ से पूछती है कि आपने क्यों बुलाया। तो बुआ बताती हैं कि अकेली मैं यहाँ बोर हो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें बुला लिया है, इतनी देर से तुम वहाँ पे हो, वहीं पे रहती हो हमेशा, यहाँ मेरे पास तो रहती ही नहीं हो। तो नीलू कहती है, अच्छा ठीक है अभी हूँ ना। फिर
फिर बुआ ऐसे बात करते करते नीलू को पढ़ाई के लिए कहती हैं, तो फिर नीलू कहती है अच्छा ठीक है जाओ जाके पढ़ लूँ, आज तो मैंने कुछ पढ़ाई भी नहीं की प्रिया के चक्कर में। फिर वो चली जाती है पढ़ाई करने के लिए। तो फिर थोड़ी देर बाद बुआ आती हैं, ऐसे थोड़ा उदास बैठी होती हैं। तो नीलू उनसे पूछती है कि क्या हुआ बुआ जी, आप इतना टेंस क्यों लग रही हैं। तो बुआ बताती है कि घर से कॉल आया था, तुम्हारे भैया ने कॉल किया था कि नीलू की पढ़ाई नुकसान हो रही है और कल मैं आऊँगा तो उसको लेवा जाऊँगा, तो इसलिए मैं थोड़ा अपसेट थी कि तुम चली जाओगे तो घर एकदम सुना हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए टेंस हो रही थी। तो जब नीलू ये सब सुनती है तो वो भी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। फिर नीलू आके बुआ के पास बैठ जाती है, उन्हें हक कर लेती है और कहती है आप टेंशन ना होइए। मतलब वो अपने आंसू छुपा रही होती है बुआ से, उनको हक करके, ताकि बुआ वो देखे ना। तो फिर नीलू उठती है, जाती है किचन में, अपना काम वाम करती है। तो इधर प्रिया अपने रूम में होती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है, उस फोटोग्राफ्स के बारे में सोच रही होती है कि कैसे कैसे हमने फ़ोटोग्राफ्स निकलवाए। तो ये सब सोच के वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो फिर सोचती है कि इतना देर हो गया जब से नीलू गई है, तब से आई नहीं, क्या हुआ, क्यों नहीं आ रही है। तो फिर ऐसे सोच के कहती है जाओ मैं देखूँ क्या कर रही है। तो फिर इतना सोच के प्रिया आती है बुआ के पास, उनसे पूछती है कि नीलू कहाँ है। तो बुआ बताती है कि किचन में है, काम कर रही होगी। तो फिर प्रिया आती है, ऐसे पीछे से नीलू को हक कर लेती है। तो नीलू कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है, उसके फेस पे उदासी होती है। तो प्रिया पूछती है कि क्या हुआ। तो नीलू से नहीं बताती है घर जाने के बारे में, बस उसे इतना कहती है कि कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही। तो मतलब वो ये सोच कर नहीं बताती है कि अभी ये खुश है तो खुश रहे, क्यों मैं इसकी खुशी छीनूं। तो ऐसे ही सोच कर वो उसको नहीं बताती है। तो फिर प्रिया बार बार उससे पूछती है तो भी नीलू से नहीं बताती है। तो फिर नीलू उसको हक कर लेती है टाइटली और हक करके कहती है कि क्या तुम आज रात मेरे साथ मेरे पास रहोगी, मेरा मन कर रहा है कि आज तुम एक पल के लिए भी मुझसे दूर ना हो। तो प्रिया पहले तो मना करती है, फिर मान जाती है, कहती है अच्छा ठीक है जैसा तुम कहो वैसा ही। तो फिर ऐसे ही दोनों अपना अपना काम ख़त्म करती हैं। उसके बाद ऊपर छत पे जाती हैं रूम में। तो जब प्रिया रूम का दरवाज़ा लॉक करती है तो फिर नीलू उसको पीछे से ऐसे हक करके थोड़ी देर ऐसे खड़ी रहती है। तो फिर प्रिया को एहसास होता है कि नीलू को कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन वो मुझे बता नहीं रही है मेरे बार बार पूछने के बावजूद भी। तो फिर प्रिया नीलू का हाथ पकड़ के उसको बेड पे ले जाती है और बैठती है और उससे पूछती है कि तुम बताओ ना प्लीज़ मुझे, क्या तुम्हें परेशानी है, क्यों तुम इतना अपसेट दिख रही हो, प्लीज़ मुझे बताओ। तो फिर नीलू सोचती है कि यार मैं इसे नहीं बता रही हूँ घर जाने के बारे में, अगर मैं ऐसे ही उदास रहूँगी इसके सामने तो ये वैसे भी उदास हो जाएगी, फिर ना बताने का क्या फ़ायदा। ऐसा सोच के फिर नीलू थोड़ा स्माइल करते हैं और प्रिया का हाथ अपने हाथों में लेती है और कहती है कि नहीं कुछ नहीं हुआ है। तो प्रिया ऐसे ही उसको देखती है और कहती है कि देखो कितनी प्यारी लगती है तुम्हारे फेस पे स्माइल, ऐसे उदास ना रहा करो, अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मतलब ऐसे ही दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, बातें करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, किसेस वगैरह करती हैं, रोमांस करते हैं। मतलब फिर ऐसे ही रोमांस करते करते प्रिया को नींद आ जाती है, वो सो जाती है। तो फिर नीलू उसको ऐसे ही हक करके लेटी रहती है और जाने के बारे में सोच सोच कर वो रो रही होती है। तो मतलब वो ऐसे रो रही होती है कि प्रिया को पता ना चले, क्योंकि प्रिया तो नींद में होती है। तो फिर ऐसे ही नीलू जब उसको टाइटली हक कर रही होती है तो फिर प्रिया की आँख खुल जाती है। तो नीलू से पूछती है क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आ रही है, सो जाओ ना, क्यों जग रही हो अभी तक, देखो तुम्हारी आंखें एकदम से लाल हो गई हैं, अभी सो जाओ। तो फिर ऐसे मतलब बातें करते करते दोनों सो जाती हैं। सुबह जब प्रिया की आँख खुलती है तो वो उठ के जाने लगती है। तो नीलू उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि अभी रुक जाओ, अभी मत जाओ। तो प्रिया कहती है यार अभी सुबह हो गई, अभी जाने दो, अभी ज़्यादा लेट हो जाएगा तो डांट पड़ेगी। फिर मतलब नीलू उसको जाने नहीं देती है। तो प्रिया आती है उसके बगल में से बैठती है और कहती है अच्छा ठीक है, कुछ देर तुम्हारे साथ यहाँ पे बैठी रहूँगी, बातें करूँगी। तो आज के लिए बस उतना ही, आगे की स्टोरी में क्या होगा ये जानने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। तब तक मैं आप सबको एक प्यारा सा सॉन्ग सुनाती हूँ। इतनी मोहब्बत करो ना, मैं डूब न जाऊं कहीं, वापस किनारे पे आना, मैं भूल
अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।